नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड और उसकी काली करतूतों के बारे में। कैसे बॉलीवुड जो पूरे देश के चरित्र का पतन का कारण बनते जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक समय था जब हमारे देश भारत में महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक सीरियल दिखाए जाते थे और पूरा घर परिवार सब एक साथ बैठकर आस्था के साथ इस सीरियल को देखा करते थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब एक ही छत के नीचे एक साथ इस सीरियल का आनंद लिया करते थे, जिसके बहाने गांव में हर रविवार पूरा गांव एक साथ एकत्र होकर महाभारत, कृष्ण लीला और शक्तिमान जैसे सीरियल देखा करते थे। इसी बहाने समाज में बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर अपने विचारों को भी बांट लिया करते थे, जिससे सामाजिक सौहार्द भी बना रहता था। हर आदमी अपना दुख और सुख एक दूसरे से बांटकर अपने को बहुत हल्का महसूस करता था। वो दौर रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा जैसे महान फिल्मकारों का था, जो समाज को जोड़ने के लिए अपने फिल्मों का पूरा प्रयोग करते थे और आज भी हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पूरे देश के नैतिक, आर्थिक और चारित्रिक पतन का कारण भी बॉलीवुड बनते जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि अब बॉलीवुड उन ठेकेदारों के हाथों में चला गया है जिनको न तो देश से प्यार है और न ही देश के प्रति वफादारी। दोस्तों, एक तरफ बॉलीवुड नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है तो दूसरी तरफ देश में चारित्रिक पतन का कारण भी है। दोस्तों, यकीन मानिए, आज के 80% सामाजिक बुराइयों और घरेलू कलह का मुख्य कारण आज के सीरियल की बढ़ती लोकप्रियता, जिसमें समाज के नाम पर एक भद्दा मजाक किया जाता है, और इसका असर हमारे नए युवा पीढ़ी और गृहिणियों पर भी पड़ता जा रहा है। बहुत बार तो अपराध के लिए सीरियल और फिल्मों में अपनाए गए तरीकों की कॉपी भी की जाती है और अपने देश में विभिन्न आपराधिक केस आते रहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि इन फिल्मों का असर समाज पर किस हद तक पड़ रहा है। दोस्तों, देखने की बात तो ये भी है कि वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो हमारे देश के चारित्रिक पतन का कारण बनना चाहती हैं। अगर इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियां करें तो इनके तार भी देश विदेश के गैरकानूनी संगठनों और लोगों से जुड़े मिलेंगे, जिनका अंदर ही अंदर पूरे बॉलीवुड पर सिक्का चलता है। यही नहीं, ये सरगना जब चाहे तब किसी को भी इंडस्ट्री में रातों रात हीरो बनाते हैं और रातों रात बर्बाद भी करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपने बिहार के सपूत सुशांत सिंह राजपूत के रूप में देखा। आलम यह है कि दूसरे छोटे और बड़े शहरों से आए नए लड़के लड़कियों को, जो इन स्टार के पिल्लों से 10 गुना बेहतर कारगर हैं और अच्छे कलाकार हैं, को मौका ही नहीं दिया जाता। और कोई अपने दम पर आगे बढ़ भी जाता है तो उसके पीछे इनका एक पूरा स्कैंडल लग जाता है, जो उसको बर्बाद करके ही छोड़ता है, जिसके कारण अब बाहरी लोग बॉलीवुड जाने से डरने लगे हैं। इनकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि सारे राजनीतिज्ञ भी इनके आगे पानी भरते दिखते हैं। कभी कभी मिल जाता है एनसीबी कमिश्नर समीर वानखेड़े जैसा कोई सच्चा भारतीय सपूत, जिसके सामने होते ही इनकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन उसको भी ऐसे लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब डी कंपनी मतलब दाऊद के गुर्गों के तरफ से उनको धमकी दी गई। दाऊद के तरफ से उनको दी गई धमकी यह दर्शाती है कि इनके तार देश विदेश के आतंकी संगठनों और नशा के सौदागरों से जुड़े हुए हैं। अंदर ही अंदर पूरे बॉलीवुड को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और भारत जैसे सांस्कृतिक देश के अश्लीलता और धार्मिक अधिकारों में हनन का नंगा नाच भी हो रहा है। यही कारण है कि भारत की फिल्में भी मुगलों की बहादुरी पर बनती हैं, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह और विवेकानंद जी पे नहीं। इनका लक्ष्य ही भारत का सांस्कृतिक पतन और चारित्रिक पतन है, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक भारत जैसे देश में धर्म और संस्कृति का प्रवाह रहेगा, हम भारत का बाल बाका भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इन चरित्रहीन आतंकियों से वो आतंकी ज़्यादा अच्छे हैं जो खुलेआम सामने हथियार लेकर विरोध करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लोगों के सावधानी से ही देश को बचाया जा सकता है। देश के इन गद्दारों का पूरा बैकाट करें जो आपके पैसे से ही आपके पतन का कारण
पहलवान बनते जा रहे हैं। साथ में अब वो भी समय आ गया है कि अब भारत में एक नया बॉलीवुड की स्थापना हो, जिसमें नए नए युवाओं को भी अपना टैलेंट दिखाने का महत्वपूर्ण समय, मौका और भरपूर रूप से मिले। दोस्तों याद रखिए, हमारे लिए हीरो भारतीय सेना है, न कि ये नशेड़ी और भारत माता को बदनाम करने वाले साजिशकर्ता। दोस्तों आपकी बॉलीवुड के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।